जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसके बारे में जो भी बातें होंगी आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। तो बहुपद कह रहा है कि चर x का ऐसा व्यंजक जिसमें केवल अऋणात्मक घात ही होते हैं। यानी कि बहुपद हम उसे कहते हैं जो भी हम वेरिएबल किसी चीज़ को मान लेते हैं मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड ए बी सी, उसका ऐसा व्यंजक होना चाहिए जिसका घात जो है अऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है 3x एक्स स्क्वायर, 3x + 5, या फिर बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5x + 6t, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, 3y + 4z ना। तो वेरिएबल कुछ भी ए से लेके जेड तक हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें, है ना। तो ये हमारा बहुपद है। अब बहुपद के चलेंगे आगे, देखेंगे तो प्रकार मिलेगा। सबसे पहले देखिए बहुपद दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो आधारों पे उनका प्रकार हम लोग वर्गीकृत करते हैं, दो आधारों पे। पहला है पद के आधार पे और दूसरा है घात के आधार पे। तो चलिए देखते हैं अभी हम पद के आधार पे, ठीक है। पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। देखिए पद के आधार पे पहला एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद, तीसरा है त्रिपदी बहुपद। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे, चतुर्थपदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, षष्ठपदी बहुपद, इस तरह से हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मतलब पद कह रहा है तो हमको पद से मतलब रखना है। पद क्या होता है कि प्लस या माइनस लगता है तो पद को विभाजित करता है। जैसे एक पदी कह रहा है तो एक पदी में एक ही पद होना चाहिए, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 5y + 6x + z, तो ये सब एक पद में है। ये दो पद में हो गए, ये नहीं होगा। तो ये जो है एक पदी में बहुपद है। तो यानी कि कह रहा है कि जिस बहुपद, एक पदी का मतलब कहता है कि एक पदी वह बहुपद है जिसमें केवल एक ही पद हो। यहाँ पे घात से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको पद से मतलब रखना है। पद एक ही पद इन चारों एग्जाम्पलों में दिख रहा है, तो ये हो गया एक पदी बहुपद, ठीक है। द्विपदी बहुपद चलेंगे आगे। तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जिस बहुपद में दो पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 5, 3x स्क्वायर + x, ये जो है ये दो पद दिख रहा है, एगो 2x एगो 5, एगो 3x स्क्वायर एगो x, तो ये हो गया दो पद। तो इसमें दो पद दिख रहा है इसलिए ये द्विपदी बहुपद हुआ, समझ आ रहा है। आगे चलेंगे तो त्रिपदी बहुपद दिख रहा है। त्रिपदी बहुपद में जिस बहुपद में तीन पद होते हैं वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो आगे बढ़ेंगे तो 3x³ + 2x² + 5x, ये एक पद, दो पद और तीन पद दिख रहा है, इसलिए ये त्रिपदी बहुपद हो गया। समझ आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, x + y + z, इसमें भी तीन पद दिख रहा है, x y z, लेकिन इसका जो चर है वो अलग अलग है ना। तो ये चीज हुआ। इस तरह से आगे हम बढ़ाते जाएंगे, पद के आधार पर ये होता जाएगा। चतुर्थपदी भी चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो पंचपदी भी हमको मिलेगा, इसलिए इसको बढ़ाते जाना है। पद के आधार पे ये हुआ। आगे हम लोग देखेंगे घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए घात के आधार पर पहला होता है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चतुर्थघाती, पंचघाती, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद जो है जिस बहुपद में
जिस बहुपद के केवल एक घात हो, यानी कि घात जो होता है वो पावर, यानी कि जो यहाँ पे देता है चर के ऊपर, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे स्क्वायर है यानी दो, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये दो ये तीन है ना। तो ये अगर इसको देखा जाए तो ये त्रिघाती में बहुत चला जाएगा, ये द्विघाती में चला जाएगा, ये रैखिक हो गया। मतलब जिस बहुपद के घात एक है वो होता है रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें पद हम, इसमें देखिए पद को हमको देखना था, ये दो पद में है, ये तीन पद में है, ये सिंगल पद है ना, ये रैखिक पद, मतलब ये एक पदी बहुपद हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक पद दिख रहे थे, हम घात नहीं देख रहे थे, यहाँ पे हमको घात देखना है, पद नहीं देखना है, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया x प्लस वाई, यहाँ पे भी चर दो है लेकिन इसका घात जो है एक एक ही है, ये तो एक घातीय बहुपद ही कहलाएगा, रैखिक बहुपद ही कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो द्विघाती बहुपद कह रहे हैं, तो द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद के दो घात होते हैं उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब 2x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि पद एक है या दो है, पद से मतलब हमको नहीं है, मतलब हमको यह है कि यह घात जो है वो द्विघाती में होना चाहिए, है ना। अगर बात करें सामान्य रूप की तो द्विघात रैखिक बहुपद का सामान्य रूप हो गया क्या, x, इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हो गया ए एक्स प्लस बी, ये एक घाती का सामान्य रूप, ये द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप हो गया। त्रिघाती बहुपद में चलेंगे तो त्रिघाती बहुपद में क्या है, जिसके घात तीन होते हैं, एक्स के क्यूब 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये चीज। आगे बढ़ेंगे इसका सामान्य रूप देखेंगे तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप, समझ में रहा है ना। इस तरीके से हम लोग पद के आधार पे और घात के आधार पे हम बहुपद के प्रकार देखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे दिख रहा है कुछ बहुपद दिख रहे हैं। पहले नंबर पे केवल x है, दूसरे नंबर पे 2x प्लस 2 है, तीसरे नंबर पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, फोर्थ नंबर पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना। तो इसमें हमको देखना है दो चीज। देखिए सबसे पहली बात कि घात कि जो बहुपद मिला है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये किस घात में बहुपद है, ठीक है। दूसरा है आपका गुणांक, ठीक है। लेकिन इन दोनों से पहले हम पता लगाएंगे, ठीक है, यही दोनों अभी पता चलते हैं। चलिए पहले चलते नहीं है, पहला है घात किस घात में बहुपद है, दूसरा है गुणांक, किसका गुणांक क्या है, समझाएंगे। अभी देखिए पहले घात है, क्वेश्चन दे देता है कि बताइए कि यह किस घात में बहुपद है ना। तो पहला हम बताएंगे, ये दे देगा x, बताइए x किस घात में बहुपद है। तो यहाँ पे हमको घात दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यह इसका जो घात है वो क्या है, 1 है। तो ये रैखिक बहुपद हो गया या एक घातीय बहुपद हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो पद में दे दिया है 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे हमको घात देखना है। तो घात हम देखेंगे चर का, किसका घात देखेंगे, चर का घात देखेंगे। तो चर का घात यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 1 है ना। तो ये भी रैखिक बहुपद ही हो गया, क्या हो गया, ये भी रैखिक बहुपद ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 पद में बहुपद दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, लेकिन देखेंगे कि जो चर है उसमें सबसे अधिक घात किस चर का है ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि x का घात अधिक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो यहाँ पे अधिक क्या है 2। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो घात होगा उसी को बताया जाता है कि ये इस घात में बहुपद है। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसमें दिखाएंगे तो ये चतुर्थपदी बहुपद हो गया, सॉरी हाँ चतुर्थपदी बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ पे घात सबसे हाईएस्ट क्या है 4x³, यानी कि q है 3 है, घात क्या है अधिक 3 है। तो ये किस घात में बहुपद होगा, त्रिघाती में बहुपद होगा, समझ रहा है, त्रिघाती बहुपद हो गया, ठीक। अब देखिए गुणांक क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सपोज करिए कि x का गुणांक बताएं, एगो आपको बहुपद दे देगा, कहेगा कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इस बहुपद के
में x का गुणांक क्या होगा? तो गुणांक का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। x के गुणा में क्या है ये आपको बताना है, ठीक। गुणा जो है वो x का दिखाना, x का गुणांक दिखाना, तो यानी x के बगल में जो संख्याएं दी रहती है उसी को हम गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणांक पूछ रहा है तो हम रखेंगे -5। क्यों? माइनस है तो माइनस साथ में रखना है, संख्या के साथ में -5 है। लेकिन x स्क्वायर का गुणांक पूछेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो हम x के बगल में नहीं देखेंगे, हम x स्क्वायर के बगल में देखेंगे, ठीक है। x स्क्वायर के बगल में जो गुणा संख्या रहेगा वो होता है गुणांक, है ना। तो x स्क्वायर के बगल में क्या है? 2, तो x स्क्वायर के बगल में 2 है तो इसका गुणांक भी 2 हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे चलेंगे, अगर वही चीज यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए कहेगा गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? 1। यहाँ पे कहेगा x का गुणांक क्या है? तो 2। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो 2। लेकिन x का गुणांक क्या है? तो x का 5 हो गया। सुन रहे ना? यहाँ पे कहेगा x क्यूब का गुणांक 4, x स्क्वायर का गुणांक 5, x का गुणांक 3, और जो संख्या तो संख्या ये है ना। तो ये हो गया घात और गुणांक। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम देखेंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे में क्वेश्चन दे रहा है आपका कि कौन कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, इसकी पहचान करना है, ठीक है। तो पहचान करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है। तो बहुपद का परिभाषा हम आपको बताए थे कि भैया चर x का ऐसा व्यंजक जिसके घात केवल अऋणात्मक होते हैं, यानी कि ऋणात्मक नहीं होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। जिसका घात धनात्मक होते हैं वो बहुपद होगा, ठीक है। तो चलिए उसी पे देखते हैं। यहाँ पे हमको मिला हुआ है 1 नंबर में x, ये बहुपद है कि नहीं है ये बताना है। केवल x है, पावर क्या है? 1, पावर 1 हुआ इसका घात जो है 1 है, तो घात 1 है तो ये बहुपद होगा, तो लिख देंगे हाँ। इसका देखिए कह रहा है कि x टू दी पावर 1/2। अब x टू दी पावर 1/2 हो गया, क्या हो गया? 1/2। अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो ये जो घात है ये 1/2 में हो गया, तो ये 1/2 हो गया, तो ये हम x टू द पावर 1/x² ये होगा। तो ये घात नहीं हो सकता है, सॉरी ये बहुपद नहीं हो सकता है। किसका घात है? फ्रैक्शन में दे दिया है घात इसका, तो जिसका फ्रैक्शन में घात हो वो चीज़ नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 4x², घात हमको दिख रहा है कि 2 है, तो 2 जो है वो क्या होता है? धनात्मक होता है, तो ये होगा। अब आगे देखिए 2√x दे दिया है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है, जो चर है वो है रूट में, तो जब रूट में भी देगा तब भी बहुपद ये नहीं होगा। समझ में रहा है? मतलब जो हमारा चर मान है उसका पावर अगर फ्रैक्शन में देता है, बट्टा में देता है, बट्टा वाले संख्या में देता है, तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। या फिर जो हमारा चर मान है वो रूट में दे देगा तभी भी बहुपद नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। समझ में रहा? आगे ये 5t है, तो 5t है तो t में कुछ नहीं है, तो पावर क्या मानेंगे हम? 1 है, तो ये है, तो ये बहुपद होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है 6t² प्लस 5x टू द पावर 1/2। यहाँ पे 6t² जो है वो बहुपद है, लेकिन एक दूसरा पद उसी में दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 5x टू द पावर 1/2, यानी कि इसका जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, है ना। तो ये जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ये भी नहीं होगा। अगर बहुपद में 2-3 पद दिए हुए हैं, 2 पद बहुपद होने लायक है और तीसरा जो पद है वो नहीं है, तो पूरा का पूरा बहुपद नहीं होगा। समझ रहे? क्योंकि उसी का पद है, उसी का भाग है। यहाँ पे 5 दिया है, केवल संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या दे दे वो बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो ये ऑफकोर्स ये बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 × x टू द पावर 0 और x टू दी पावर a टू दी पावर 0 बराबर 1, ये होता है, हम पढ़े हुए हैं। तो x टू दी पावर 1, तो 5 × 5, x टू दी पावर 0 का मान हो गया 1, तो 5 1 5, तो ये इसलिए 5 जो है वो क्या हो गया? बहुपद हाँ है ना। तो ये चीज समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा इसी में फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देखिए शून्यक होते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम आपको बताए हुए थे, जो प्रकार बता रहे थे घात के आधार पे, तो द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप बताया था हमने, है ना। तो द्विघाती बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ऐसे, द्विघात बहुपद। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे,
ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है सामान्य रूप द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो इसमें अगर x के जितने बड़े मान होते हैं उस बहुपद के उतना ही मान मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एक पावर दिख रहा है 2 ठो, तो इस बहुपद को अगर हम हल करेंगे, मतलब इस रूप में जो भी बहुपद हमको मिलेगा उसको हम हल करेंगे, तो उसका वैल्यू जो है वो 2 ठो निकल के आएगा, x का मान 2 ठो निकल के आएगा। समझ में रहा है? तो उसे हम लोग शून्य के नाम से जानते हैं। जो हमारा x का मान निकलेगा वो हम शून्य बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कहेगा पहला क्वेश्चन कि शून्यांकों का योग बताना है। क्या बताना है? शून्यांकों का योग। थोड़ा सा देखते हैं शून्यांकों का योग, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू देता है वो होता है -b/a। यानी कि यहाँ से हम a b c का मान निकाल के शून्यांकों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन भी इस पे बना के दिखाएंगे हम आपको। अगला क्वेश्चन है शून्यांकों का गुणनफल, है ना, फॉर्मूला, सॉरी, शून्यांकों का गुणनफल ये होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका फॉर्मूला जो है वो होता है c/a। क्या होता है? c/a। और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, काफी उपयोगी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है।